तो नर्सिंग भर्ती में फिर बदले नियम, जानिए अब कौन सी शर्त हुई अनिवार्य। तो अस्पतालों में लंबे समय से एनएचएम, संविदा और आउटसोर्सिंग के जरिए जो काम कर रही हैं नर्सेज, उनको नर्सिंग भर्ती में अनुभव का लाभ मिल सकता है। सरकार नर्सेज भर्ती नियमावली में बदलाव कर फिर से अनुभव की शर्त जोड़ने जा रही है। जल्द ही इस संदर्भ में कैबिनेट में प्रस्ताव आने वाला। इस शर्त से लंबे समय से काम कर रही नर्सेज को फायदा होगा और हाल ही में नर्सिंग कोर्स की परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों के लिए राह मुश्किल हो जाएगी। विदित है कि राज्य के सरकारी अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में 2600 से अधिक पदों पर भर्ती होनी है। 2 साल से इस भर्ती के प्रयास चल रहे हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से भर्ती अटक रही है। राज्य के अस्पतालों में पहले से एनएचएम, संविदा, उपनल और आउटसोर्स के जरिए काम करने वाले नर्स की मांग है कि सरकार उन्हें अस्थायी पदों के लिए तवज्जो दे। इस वजह से भर्ती 2 बार स्थगित हो चुके। युवाओं की मांग तो भर्ती के बजाय सीनियरिटी के आधार पर नियुक्ति देने की थी, लेकिन अब सरकार इस समस्या का समाधान करने के लिए एक बार फिर नर्स सेवा नियमावली में बदलाव कर रही है। इसके तहत आवेदन करने वाले युवाओं के लिए अनुभव की शर्त जोड़ी जा रही है। तो ये नर्सेज के लिए शुभ सूचना है और सभी उत्तराखंड के अस्पतालों में इसका लाभ मिलेगा, चाहे वो एनएचएम, संविदा पर हो या आउटसोर्स पे हो, तो इसका लाभ उनको मिलेगा जो ये नियमावली चेंज होने जा रही है। FACT रिक्रूटमेंट, तो इसमें निकले हैं नर्स, ऑफिसर और इंजीनियर के पदों की भर्तियां हैं। तो ये है फर्टिलाइज़र एंड केमिकल्स ट्रेवेनकोर लिमिटेड से नर्सों की भर्तियां निकाली गई हैं। फर्टिलाइज़र एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड वैकेंसी 2021। तो इसमें आपको डिप्लोमा ज़रूरी है और पदों की संख्या और पद जो हैं वो नर्सिंग के पद हैं और नौकरी प्रकाशित होने की तिथि है 27/10/2021 और आवेदन करने की अंतिम तिथि है 10/11/2021। उम्मीदवार की अधिकतम आयु 35 वर्ष तक होनी चाहिए और अधिक जानकारी के लिए आपको जो इसका नोटिफिकेशन है और इसकी वेबसाइट पर आप सर्च कर सकते हैं। सैलरी 20,000 रुपये रहेगी। इस रोजगार के लिए आवेदन आपको ऑनलाइन करना होगा और इसका जो पता रहेगा वो है DGM HRIR HR विभाग FEDO बिल्डिंग FACT उद्योग मंडल। पिन कोड रहेगा 683501। तो ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और बेरोजगारों को इसका पूरा लाभ मिलेगा। और इसमें इंजीनियरों की भी भर्तियां हैं, लेकिन ये है कि जो स्टाफ नर्सेस की थी उसका हमने पूरा डिटेल दे दिया है। बाकी जानकारी आपको वेबसाइट के माध्यम। तो एम्स जोधपुर में भी रिसर्च नर्स के पदों पर भर्तियां निकली हुई हैं। अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान जोधपुर में रिसर्च नर्स के रिक्त पदों को भरने के लिए अनुभवी उम्मीदवारों की तलाश कर रहे हैं कि जिन युवाओं ने नर्सिंग में स्नातक किया हो वो इसका लाभ ले सकते हैं। रिसर्च नर्स को 25,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। पद का नाम रहेगा रिसर्च नर्स और साक्षात्कार होगा 1 नवंबर 2021 को। स्थान रहेगा जोधपुर, अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान जोधपुर। और उम्मीदवार की जो आयु रहेगी वो 35 वर्ष से कम और आरक्षित वर्ग के लिए आयु में छूट दी जाएगी। तो ये इससे संबंधित डिटेल है। बाकी आपको पूरी जानकारी इसकी वेबसाइट पर मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद है। एक खबर ये भी आ रही है कि अब 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलेंगे। कैंसर, डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों का वहाँ इलाज होगा। तो अभी ये नई दिल्ली से खबर है। तो इसके लिए सरकार ने 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना पर काम कर रही है, जिसमें 79,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना होगी और हो चुकी है। तो इससे पूरी संबंधित आपको हम जानकारी देते रहेंगे, जिसमें एक ज़िले में 90 से 100 करोड़ रुपए खर्चे किए जाएंगे और 4 से 5 साल में ये सारी सुविधाएं आपको मिलने लगेंगी। तो बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है और इसका लाभ भी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को मिलेगा।
और सभी को बताते हुए खुशी हो रही है कि मेडिकल हब बनेगा पूर्वांचल। एम्स के बाद पीएम मोदी की इस डबल डोज से बदलेंगी तस्वीरें। और विधानसभा चुनावों से पहले जो है आप लोगों को आज जैसे सिद्धार्थनगर और वाराणसी का दौरा के बारे में भी आपको खबर मिली होगी, कुशीनगर में भी, और कुशीनगर मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ है। सिद्धार्थनगर और कुशीनगर, वाराणसी, तो बहुत जगह आपको पता है कि मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं और खुल चुके हैं। तो पूर्वांचल की पूरी तस्वीर जो है बदल जाएगी। उससे स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ताओं को पूरा लाभ मिलेगा जिन्होंने डिप्लोमा डिग्री कर रखी है। तो और गोरखपुर में ही एम्स भी बनने वाला है और पूर्वांचल के कई ज़िलों में मेडिकल कॉलेज खुलने से मरीजों को भी बहुत राहत मिलेगी और जो स्टाफ नर्सेज डॉक्टर हैं इनको रोज़गार मिलेगा।